नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती को लेकर जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा अनियमितता बरती गई है। यहाँ पे रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी की गई है। जो कट ऑफ को लेकर यहाँ पे अनियमितता बरती गई है, तो यहाँ पे कट ऑफ में इतनी अनियमितता क्यों बरती गई है? जनरल की जो कट ऑफ थी उससे ज़्यादा यहाँ पे आरक्षित जो श्रेणियाँ थी उनकी कट ऑफ क्यों यहाँ पे चली गई इतनी, और यहाँ पे जो क्या रिजल्ट में रिट लगाना आपके लिए उचित है या नहीं, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या आप जो आरक्षित श्रेणियों में आते हैं तो आप रेट लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा फाइट क्यों कर रही है? क्या एलएमवी का यहाँ पे कोई मतलब है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे जब नोटिफिकेशन डाला गया था तो आपके लिए एलएमवी और एचएमवी दोनों जिनके पास थे उनको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाया गया था। तो यहाँ पे एलएमवी जिनके पास लाइट मोटर व्हीकल्स जो लाइसेंस था उनको डायरेक्टली बाहर कर दिया गया है। केवल और केवल यहाँ पे एचएमवी जिसके पास था हेवी मोटर व्हीकल्स जो लाइसेंस था, जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस था, उन्हीं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अन्य कैंडिडेट को यहाँ पे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, पूरा नोटिस आपको दिखाने वाले हैं। कल का जो रिजल्ट आया था उसमें पूरा क्लियर कहा गया है कि तो एलएमवी यहाँ पे नोटिफिकेशन में एलएमवी देने का क्या मतलब करना था, तो पहले ही एग्जाम से पहले ही इनको बाहर कर दिया जाना चाहिए था। तो इनको अब लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया? तो यहाँ पे आगे हम बात करने वाले हैं क्वालिफाई वालों के लिए जो अगला स्टेप है। जो यहाँ से 720 कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं इसके लिस्ट में, तो उनके लिए अगला स्टेप क्या है इसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बनिए। और यदि आपने हमारे इस चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर वैकेंसी के बारे में सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए। अब सबसे पहले चलते हैं जो कल रिजल्ट डाले गए थे उसमें जो पीडीएफ थी तथा वहाँ पे जो एलएमवी को लेकर और एचएमवी को लेकर जो नोटिस डाला गया था उसको देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे रिजल्ट ही चेक करते हैं। जो नोटिस आता है नीचे उसको कोई नहीं देखता, तो उस नोटिस को भी देख लेते हैं उसमें क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको गूगल या वेब ब्राउज़र पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात जो आप इसकी होम मेन्यू देख रहे हैं ऊपर जो बार दिखी हुई है इसमें आपको जो नवीनतम अपडेट है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो भी अपडेट आता है, जो भी नोटिस या रिजल्ट या कट ऑफ डाली जाती है वो नवीनतम अपडेट वाले सेक्शन में ही डाली जाती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई पेज ओपन हो जाता है। तो नई पेज में हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखते हैं जो 27 तारीख को चौफर चालक 2020 के पदों पर स्कैनिंग टेस्ट के परिणाम की यहाँ पे घोषणा की सूचना है। इस जो पीडीएफ है वो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। तो इस पीडीएफ को सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। फिर इसमें जो नोटिस है, जो भी नोटिस है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पे इतनी जो शिथिलता क्यों बढ़ती गई है। तो सबसे पहले यदि आपने हमारे इस अपने जो रिजल्ट है वो चेक नहीं किया तो आप इस लिस्ट में अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो नोटिस है इससे पहले हम आपको कट ऑफ दिखा देते हैं। तो ये टोटल जो वैकेंसी है, सबसे पहले 72 पोस्टों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई थी। तो इसकी जो कट ऑफ है वो देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल जो कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है वो 68% गई है मेल कैंडिडेट की। फीमेल की बात करें तो ये 46 गई है, फीमेल की 46। आगे बात करें शेड्यूल कास्ट की तो यहाँ एससी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 70 है। तो ये जनरल को भी फाइट कर रही है। और एससी में जो फीमेल है उनकी 56 है, जो कि भी यहाँ पे ये भी जो जनरल है उसको फाइट कर रही है। आगे एसटी कैटेगरी की देख लेते हैं, शेड्यूल ट्राइड की तो एसटी कैटेगरी में 69 है। और यहाँ पे जो अदर बैकवर्ड क्लास है ओबीसी की देख लेते हैं तो ओबीसी की 76 है। तो ये भी जनरल को फाइट कर रही है, ऐसा क्यों? और ओबीसी में फीमेल की देख लेते हैं वो 48 है। एमबीसी की देख लेते हैं मोर बैकवर्ड क्लास तो यहाँ पे 72 है, ये भी जनरल को फाइट कर रही है। और इकोनॉमिक देख लेते हैं, इकोनॉमिक जो क्लास है इकोनॉमिक वर्कर सेक्शन की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी 76 यहाँ पे कट ऑफ है। तो ये जनरल को फाइट कर रही है सभी कट ऑफ। तो यहाँ पे नीचे देखते हैं नोटिस क्या लिखा गया है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल्स ऑफ 2002 एंड रूल्स ऑफ 2017 इन डेट ए कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव लाइट मोटर व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है। Hence, the candidate who have not uploaded a valid driving license to driving light motor vehicles and transport vehicles are
तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या लाइट मोटर व्हीकल्स था, जिन्होंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया, देख लीजिए अपलोड वैलिड, जो भी अपलोड किया था वैलिड नहीं था, तो उनको यहाँ से एक्सक्लूडेड ऑफ द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, तो उनको जो लिस्ट थी उससे यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो जिनके पास वैलिड नहीं था उनको यहाँ से डायरेक्टली बाहर कर दिया गया है, और जिनके पास LMV था उनको भी यहाँ से डायरेक्टली बाहर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो जिनके पास HMV प्लस 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था उन्हीं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि LMV वालों को यहाँ पे फॉर्म फिलअप क्यों करवाए, पहले नोटिस में डाल देना चाहिए था कि HMV और प्लस 3 वर्ष का जो आपका एक्सपीरियंस है उन्हीं से को फॉर्म फिलअप करवाना चाहिए था। LMV से यहाँ पे एग्ज़ाम क्यों लगवाई, प्रोविजनली क्वालिफाई फॉर द जॉब टेस्ट, जो जॉब टेस्ट के लिए इन्हीं को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया। तो नोटिस है वो देख लीजिए दोस्तों, द स्टेटमेंट ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट वो हैव अपीयर्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट, जो यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाए, नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब टेस्ट, तो जो भी क्वालिफाई नहीं हुए जॉब टेस्ट और इंटरव्यू के लिए वी will be uploaded the official site of the court and candidate can download। तो वो कैंडिडेट या फिर सभी जो कैंडिडेट है जो यहाँ पे पास हो गए हैं या पास नहीं हुए हैं, वो सभी कैंडिडेट जो हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से अपनी जो आंसर शीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपनी ID और पासवर्ड से, ताकि वो देख सके कि अपने जो नंबर है वो कितने नंबर आए हैं, वो अपने नंबर है वो देख सकते हैं। यहाँ से अपनी जो OMR शीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने पेपर नंबर वाइज। आगे अगला जो नोटिस है वो देख लीजिए, as the complaint community has rejected all the objection received of the answer of the model आंसर की, तो यहाँ पे जो भी मॉडल आंसर की जब डाली गई थी therefore फाइनल आंसर की इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश एंड द मॉडल आंसर की एज रिमेंड एज द फाइनल आंसर की। तो जब इसकी जो मॉडल आंसर की प्रोविजनल जो आंसर की डाली गई थी वही आंसर की को इसमें फाइनल रिजल्ट में माना गया है। यहाँ पे लग रहा था कि 5 से 6 क्वेश्चन है वो डिलीट होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो प्रोविजनल आंसर की थी वही यहाँ पे फाइनल आंसर की मानी गई है, तो उसी के अनुसार ये रिजल्ट है वो जारी किया गया है। अगला नोटिस है वो देख लेते हैं, द शेड्यूल ऑफ द जॉब टेस्ट एंड प्रोविजनल इंटरव्यू विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कोर्ट स्प्रेटली। तो यहाँ पे जो अगले जो पास कैंडिडेट यहाँ पे पास हो गए हैं उनके लिए, जो कैंडिडेट पास हो गए उनके लिए जॉब टेस्ट और जो इंटरव्यू का सेक्शन अभी बचा हुआ है उनका जो भी शेड्यूल है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी ही अपने को देखने को मिल जाएगा, कब आपको जॉब टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, कब आपका इंटरव्यू होने वाला, पूरा शेड्यूल इसकी ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो सवाल है दोस्तों यहाँ पे निकल कर आता है वो कट ऑफ को लेकर निकल कर आता है, क्योंकि जो अदर कैटेगरी है जनरल को छोड़ के जो अदर कैटेगरी है, तो ऐसा पहले भी हो चुका है RS के एग्जाम में, आप देख सकते हैं जहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ थी वो आरक्षित श्रेणियों की कट ऑफ से कम थी, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन वही हुआ है। तो यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ है वो सभी श्रेणियों की कट ऑफ से कम है, तो ऐसा यहाँ पे रेट लगाया गया था। और यहाँ पे राजस्थान के द्वारा जो भी हाईकोर्ट RS के द्वारा यहाँ पे जो रिजल्ट था वो पुनः डाला गया था, तो यहाँ पे भी ऐसा आप रेट लगा सकते हैं। सामूहिक एकत्रित होके आज रविवार होने के कारण इसका अवकाश है, फिर देखते हैं कल इसका कोई नोटिस आता है या नहीं आता, फिर आप यहाँ से रेट लगा सकते हैं। इसमें बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं है, आप रेट लगा सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ की जो कट ऑफ है जो आरक्षित श्रेणियों की कट ऑफ है, जैसे मान लीजिए OBC का जो कैंडिडेट है वो 76 नंबर पे पास होता है, तो यहाँ पे जो 68 जनरल की कट ऑफ है, तो वो तो जनरल को फाइट कर रहा है, तो उसको यहाँ पे जो जनरल की सीटें हैं वो इनको मिलनी चाहिए क्योंकि नंबर अधिक है इनके। और जाहिर सी बात है जनरल की जो पोस्ट थी वो 44 थी, इसके अलावा यहाँ पे OBC की जो पोस्टें थी वो 9 थी, और यहाँ पे SC की भी पोस्टें 9 थी, और EWS की जो पोस्टें थी वो 3 थी, ST की 6 पोस्टें थी। तो यहाँ पे जनरल वाला अदर जो कैटेगरी है वो जनरल को फाइट कर रहा है, तो इनको भी यहाँ पे जनरल में शामिल किया जाने, क्योंकि पोस्टें इनकी अधिक थी तो इनकी कट ऑफ कम क्यों गई है, तो इसके लिए आप यहाँ पे रेट लगा सकते हैं। और आगे पूरी जानकारी जब कल इसका ऑफिस खुलता है तो कल इसकी ऑफिशियल साइट पर देखते हैं क्या कोई नोटिस आता है या नहीं। लेकिन ये जो रिजल्ट है इसमें अनियमितता बढ़ती गई है, बिल्कुल ऐसा लापरवाही। यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट यहाँ से दोबारा आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे जो क्वालिफाई कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई हो गए हैं उनके लिए जो अगला शेड्यूल है वो जल्दी इसकी ऑफिशियल साइट पे डाल दिया जाएगा। जो भी आगे शेड्यूल करना है जॉब टेस्ट
या फिर इनको इंटरव्यू के लिए जो भी है वो शेड्यूल इनके ऑफिशियल साइट पे डाल दिया जाएगा। तो यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी इसके बारे में कोई शेड्यूल आता है या जो भी कल ऑफिस होने की वजह जो भी नोटिस आता है जो क्वालिफाई नहीं हुए तो उनके लिए हम तुरंत वीडियो लेके आए, उनको नोटिफिकेशन मिलता ही रहे। तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।